हाँ कीजिए। हाँ, उधर देखिएगा मैडम जी। आज पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मना रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारत के 7वें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्रद्धेय ज्ञानी जैल सिंह जी का हम बढ़ई समाज के लोग हमेशा, सभी समाज के लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग भी मनाते रहे हैं। और ज्ञानी जैल सिंह एक साधारण घर में पैदा लेके किसान का बेटा, 1916 में उनका जन्म हुआ फरीदकोट के संघवान गांव में। उनकी माता जी का निधन बहुत बचपन में हो गया जी। और संघर्ष करने काम किया 15 साल की उम्र में, जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और ये 3 लोगों का जो अंग्रेजों ने फांसी दी, उस फांसी के खिलाफ उनके अंदर में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का एक उनमें जुनून पैदा हुआ और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कफन बांधा, प्रजा मंडल बनाया फरीदकोट के इलाके में। और 1938-39 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब आगमन हुआ तो ज्ञानी जी से उनकी मुलाकात हो गई। वो जैल सिंह थे, ज्ञानी तो बाद में हुए। गुरु ग्रंथ साहब का उन्होंने मतलब इतना उन्होंने उनका अध्ययन किया, इसलिए बाद में उन्हें ज्ञानी का उपाधि मिली। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। और वहाँ के हरिंद्र सिंह जो बरार थे, जो तानाशाह थे, जो शासक थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जेल में बंदी बनाए गए। 5 वर्षों तक उस जेल की कारा की सजा भुगती। जेल से निकलने के बाद जब बाहर आए, देश को आज़ादी मिल गई 1947 में, तो सरकार जो आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार बनी पंजाब में, तो 1949 से लेकर के 1953 तक, 50 तक वो अपना अंतिम सरकार में रहे, मंत्री बने। और 1952 से लेकर के 56 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। लगातार वो आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। पंजाब के अंतरिम सरकार में मात्र 33 साल की उम्र में वो मंत्री पद हासिल किया। और वहां से बढ़ते बढ़ते जब सरकार बनी, मंत्री हुए, राज्यसभा गए और 72 से लेकर 77 तक पंजाब के मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने पहले दफा पूरे देश में पंजाब में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें आजीवन पेंशन की घोषणा किया, लागू किया। और 72-77 तक जब मुख्यमंत्री थे, तो फिर जब शासन चली गई जनता पार्टी की, तो 1980 में देश का गृह मंत्री के रूप में काम किया। 1980 में 82 में भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और देश को संचालित किया। वैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत के 7वें पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पुण्यतिथि पर हम लोग भाई सब इकट्ठे हुए हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का व्यक्तित्व और कृतित्व पर हमारे साथी प्रकाश डालेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए अपने को ढालना, जो ढाल के दिखाया, वो ज्ञानी जैल सिंह पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। तो नीचे से लेके राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठने वाला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति है। तो सर ये हमेशा आप लोग पुण्यतिथि मनाते रहते हैं? हमेशा मनाते हैं। हमारे यहाँ बढ़ई जाति कई संगठन चलाए जाते हैं। जी जी। और सभी संगठन के हमारे नेता यहाँ बैठे हैं। राम भरोसा शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र कप्तान जी हैं, विभीषण जी हैं, हमारी मैडम बाल समिति की सदस्य भी हुई है। मतलब मैं गया और ये आई। अच्छा। मैं भी पहले सदस्य था, मैं गया, ये आ गई। अच्छा। इनका भी स्वागत है। और सुलेखा जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, मुन्ना शर्मा जी कहाँ हैं। तो आप तमाम लोगों का
मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं अपने आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम इकट्ठे। सर अपना परिचय दे दें। मदन शर्मा अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष में हूँ और मैं जेपी सेनानी भी हूँ। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कहेंगे सर आज ज्ञानी जैल सिंह का पुण्यतिथि पे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद हम लोग ज्ञानी जैल सिंह के दिसंबर में मनाते हैं 25 दिसंबर के, ये 30वां पुण्यतिथि है। जैसे 19वां हम लोग बेपास में मनाए थे। जी जी। अभी बेपास पे टूटने के वजह से यहाँ पर हॉल में मना रहे हैं, गांधी मैदान हॉल में 30वां पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। मेरा नाम हुआ मुन्ना शर्मा जमीचा। चलिए इसलिए समाज के चाहे कोई भी नेता हो, राष्ट्रपति हैं, उनका पद था जी, हर आदमी को मनाना चाहिए। राष्ट्रपति नेता जो होते हैं हर आदमी के लिए होते हैं। जी जी। ऐसा कोई जातियावता नहीं होता इसमें। नेता कोई भी बनते हैं तो हर आदमी के लिए बनते हैं। सामाजिक आदमी। सामाजिक उनको नेता का काम है समाज को काम करने के लिए, जात पात उसमें नहीं होना चाहिए। आज के डेट में देख रहे हैं टू व्हीलर में चाहे मोबाइल में जो देख रहे हैं गाना जो बज रहा है, जात के लेके जो बजा रहे हैं लोग, वैसा नहीं होना चाहिए। जी जी। वैसा जो है जो जातीयता पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और उसमें जात के नाम पर जो हर आप बोलिएगा कोई जात पर गाना गाइएगा, दूसरा है जो कोई जात पर गाना गाते हैं। एक कंट्रोवर्सी वाला बात ये नहीं होना चाहिए। जात से जात पात से उठ के राजनीति करना चाहिए। जागरूक करना है जो समाज के अगर देखना है, नेता ऐसा रहना चाहिए कि हर व्यक्ति के तो देखबे करते हैं और जनता के भी देखना चाहिए कि नेता हमारे लिए भी है, उनको लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग हैं तो उनको पक्ष में पैसा कुछ दे दिए तो उनका पक्ष में हम काम कर दिए, और गरीब लोग हैं तो उनको भगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो ये अभी बढ़ई समाज से ही आते हैं? हाँ, बढ़ई समाज से हैं। परिचय दे दें। मेरा नाम मुन्ना शर्मा खेमीचक है, कनौजी कछवाड़ा पंचायत समिति भी रह चुके हैं और RJD के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, चलिए महासचिव। बहुत बहुत धन्यवाद।